हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर के ऊपर। आप देख सकते हो IRFC के शेयर के अंदर आज के सेशन में 3.15% का रिकवरी आया है। शेयर 118 रुपये के आसपास आपको क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है IRFC को लेकर, सबसे पहले वो बता देता हूँ। सो विद अ रेवेन्यू ऑफ ओवर 26,600 करोड़, यानी IRFC का जो रेवेन्यू है वो आ चुका है 26,600 करोड़ रुपए पर, और IRFC बन चुका है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट NBFC कंपनी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सो IRFC बन चुका है सरकार का तीसरा सबसे बड़ा, रेवेन्यू के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा NBFC कंपनी, जिसका रेवेन्यू है 26,600 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ये अपडेट आप देख सकते हो मार्च 31, 2024 के बाद हुआ था, जब कंपनी ने 6,400 करोड़ का यहाँ पर सेल्स किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर वाइज पे अगर आप देखोगे ना तो सेल्स बिल्कुल स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि सेल्स बहुत ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं दिसंबर 2023 से देखूँ दिसंबर 2024 तक, तो आप देख सकते हो सेल्स बिल्कुल स्टेबल है। 6,700 करोड़ 6,700 करोड़, थोड़ा ऊपर नीचे है बट सेल बिल्कुल स्टेबल है। जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल स्टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन दोस्तों दिक्कत किधर है? दिक्कत आ रही है यहाँ पर जब बजट बहुत कम आया। देखिए पहले होता था क्या, जो बजट है वो यहाँ पर आ रहा था बहुत कम, 1 लाख करोड़ का, कभी 50,000 करोड़ का रेलवे बजट। लेकिन अब बजट आ रहा है 2,55,000 करोड़, 2,65,000 करोड़, ऐसा बजट आ रहा है। सो बजट यहाँ पर अच्छा है। बजट भी मैं कहूँगा पिछले साल भी अच्छा था, इस साल भी अच्छा है। लेकिन दिक्कत किधर है? दिक्कत है जो EBR होता है ना, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, इसको कहते हैं EBR। अब EBR में क्या है ना, EBR पहले बहुत ज़्यादा आता था, जैसे 1 लाख करोड़ का EBR मिल गया, कभी कंपनी सेक्टर को कभी 50,000 करोड़ का EBR मिल गया, कभी 30,000 करोड़ का EBR मिल गया, कभी 80,000 करोड़ का EBR मिल गया। लेकिन पिछले 2 सालों से जो EBR है वो आ रहा है सिर्फ 10,000 करोड़ का, और EBR कम होने की वजह से फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो चुकी है। देखिए पूरा साइकिल है, जिसे यहाँ पर बजट ज़्यादा आएगा ना तो प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे। बजट क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि सरकार को रेलवे के अंदर डेवलपमेंट करना है। अब डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को प्रोजेक्ट्स निकालने पड़ेंगे, टेंडर्स निकालने पड़ेंगे। अब वो टेंडर्स क्या है, कंपनी भरेगी टेंडर्स। यहाँ पर जैसे RVNL, आयरकॉन, ये लोग टेंडर्स को भरेंगे। टेंडर्स भरने के बाद जिसको भी ऑर्डर मिलेगा वो यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, बिकॉज जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा पैसा मिलता नहीं है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के भी कुछ सालों तक सरकारी पेमेंट आता नहीं है, सभी को पता है। तो उसके अंदर कौन काम आता है? IRFC। सो IRFC की फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि यहाँ पर बजट लिमिट हो गया है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो EBR है वो लिमिट हो गया है, और मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन कम हो चुके हैं, लिमिट हो चुके हैं। सो प्रोजेक्ट लिमिट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट जैसे लिमिट हो गए वैसे ही फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। और IRFC ने एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि रेलवे के अंदर मार्जिन अब बचा नहीं है। रेलवे सेक्टर के अंदर फाइनेंस करने के लिए आपको मार्जिन कितना मिल रहा है? इतना 30 to 50 पैसे, रुपीज़ भी नहीं, पैसे, इतना मार्जिन मिल रहा है। सो मार्जिन भी ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पर रेलवे ने क्या, IRFC ने ये फैसला किया है कि IRFC क्या करेगा, IRFC अब यहाँ पर अदर सेक्टर के अंदर पैसा निवेश करेगा। अब अदर सेक्टर में सबसे पहले इनका हाथ जाता है रेन्यूएबल। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ के पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सेक्टर के अंदर IRFC यहाँ पर फाइनेंस करने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखिए डेफिनेटली ये तो बात है कि IRFC बनाया ही गया है रेलवे कंपनी को फाइनेंस करने के लिए, ना कि कोई दूसरे सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए। सो इसमें परमिशन कैसे मिलेगी सरकार से? तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, एक लूप होल है जिसको इन्होंने आप कह सकते हो ट्रैक कर लिया है। वो लूप होल क्या है कि जो भी कंपनी, जैसे एक कंपनी है जो 90% रेन्यूएबल के अंदर काम कर रही है और 10% उनका रेलवे के लिए काम कर रहा है, सो IRFC इसको बड़े आसानी से फाइनेंस कर सकता है, बिकॉज ये कंपनी 10% रेलवे के लिए काम कर रही है। तो इसमें मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा, और ये कंपनी को फाइनेंस करने में सरकार IRFC के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगी। ये बहुत अच्छी बात है।
सो 10% रेलवे के लिए काम कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल एक और देता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक कंपनी है जो रेन्यूएबल एनर्जी के जो आप कह सकते हो प्लांट्स है वो बनाती है, प्लांट सेटअप करती है। अब वो रेलवे के लिए भी एक प्लांट सेटअप करना है तो उसके लिए भी एक कंपनी होगी, सो उसको भी IRFC फाइनेंस कर सकता है। जो भी कंपनी एटलीस्ट 10% या उससे भी कम अगर रेलवे के अंदर काम कर रही है या रेलवे के लिए रेन्यूएबल का काम कर रही है, उसको IRFC फाइनेंस कर सकता है। पावर प्लांट सेटअप करना है रेलवेज के लिए, कोई कंपनी कर रही है तो उसको पैसों की ज़रूरत है, IRFC उसको फाइनेंस कर सकता है। सो रेलवे कुछ ना कुछ पार्ट होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, तो IRFC बड़े आसानी से उसको फाइनेंस कर सकता है। और एक और अच्छी बात, इससे कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अभी जो मार्जिन चल रहा है इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा मार्जिन, इसमें 99-100% ऑपरेटिंग मार्जिन होता है ये, इसमें आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में जब कंपनी का आपको एक डेटा बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। अब वो डेटा यहाँ पर मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर आप कह सकते हो रिसर्च करना पड़ेगा डेटा के ऊपर, तब जाके वो डेटा मिलेगा। बट उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 30 से 50 पैसे ही मार्जिन है अगर रेलवे को फाइनेंस करना है। अदर देन रेलवे, यानी जैसा मैंने बताया 90% कोई अदर सेक्टर है और 10% भी रेलवे है, तो उसमें मार्जिन डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सो वो एक अच्छा पॉइंट है IRFC का जिन्होंने फैसला लिया है। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव होगा। जो PAT है जो काफ़ी समय से 1600-1700 करोड़ है वो इंक्रीज होगा। तो जब कंपनी के फाइनेंशियल इंक्रीज होंगे ना, तब जाके शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। सो ये था दोस्तों अपडेट। IRFC बन चुका है भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी NBFC कंपनी, जिसका रेवेन्यू है 26,600 करोड़। अगर आपको यकीन नहीं आता है यहाँ पर देख लो, मार्च 2024 26,645 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो तीसरा सबसे बड़ा NBFC कंपनी, सरकारी NBFC कंपनी बन चुका है और नवरत्न का स्टेटस भी इस कंपनी को मिल चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।